भैया इसको सीधा लो, बिल्कुल सीधा। ये लो, ये दोनों भी आ गए। आ जाओ भाई, तुम दोनों भी आ जाओ इधर। आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो तुम दोनों। 1 बीघा जमीन ये तेरी हो गई और 1 बीघा जमीन ये तेरी हो गई और 1 बीघा जमीन वो मेरी वाली है। देख लो, जैसा तुम लोगों ने फोन पे बताया था ना, बढ़िया क्लीन करवा के वो देखो मैंने खंबे लगवा दिए हैं। अब तुम्हें जो कुछ अपनी जमीन पे करना है करो। आज के बाद मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ भैया, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आपने अपनी ये जमीन पर खेती क्यों कर रखी है? आपको प्लॉटिंग का काम करवा के जमीन बेचनी नहीं है क्या? लगता है भैया को तरक्की नहीं करनी, इसी गांव में रहना है धूल मिट्टी में। नहीं भाई, मुझे नहीं करनी तरक्की। मैं अपने गांव में अपनी खेती बाड़ी में ही खुश हूँ। वैसे एक बात तो है, ये बाप दादाओं की जमीन ही आखिरी वजह थी जिसके लिए तुम लोग गांव में साल 2 साल में आ जाया करते थे। अब तुम लोग प्लॉटिंग करा के अपने हिस्से की सारी जमीन भी बेच दोगे, तब तो तुम्हारा गांव से वास्ता ही खत्म हो जाएगा। क्यों? और क्या भैया, क्या करना है इस गांव में रह के? मैं तो कहता हूँ आप भी हमारी बात मानो, इस प्लॉट को बेच दो। इसे बेचकर 150 गज का मकान आ जाएगा शहर में, वहाँ आराम से रहना और हमारी तरह कार में घूमना। सही बात है, गांव में रहोगे तो कौन सी तरक्की कर लोगे, शहर में रहोगे तो कोई बिजनेस पानी करके तरक्की तो कर लोगे। यहाँ कुछ नहीं रखा है भैया, बेचो बाचो, चलो हमारे साथ में। तरक्की? अबे बाप दादाओं की जमीन को बेच के शहर जाने को तुम लोग तरक्की कह रहे हो? अगर इतनी ही तरक्की कर रहे हो तो अपने दम पे करके दिखाओ तरक्की। जाओ अपने दम पे खरीद के दिखाओ शहर में प्लॉट, तब मानू मैं तुम्हें। बाप दादाओं की जमीन बेचकर तो कोई भी पैसे कमा लेगा, उसे तुम लोग तरक्की कह रहे हो? अबे जाओ बे तुम लोग यहाँ से। और ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि शहर में रहना गलत है। जिसका हिसाब जहाँ बन रहा है वो वहाँ पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन ये गाँव की जमीन ना हमारी जड़ें हैं, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं और अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे भाई। अरे गाँव की जमीन को बेच के शहर में बसना, ये कौन सी समझदारी है भाई? बताओ, इंसान अपना गाँव छोड़ता है मजबूरी में, वरना कोई नहीं जाना चाहता अपने गाँव को छोड़कर शहर। और तुम लोगों की तो कोई मजबूरी भी नहीं थी यहाँ पे, तुम्हारी तो अच्छी खासी जमीनें थी यार यहाँ पे, और फिर भी तुम लोग अपने धीरे धीरे करके सारी जमीनों को बेच दिए और शहर में बस रहे हो, और उससे तुम लोग तरक्की समझ रहे हो। बताओ मेरे भाई, हमेशा एक बात याद रखना, जब शहर की हवाओं में दम घुटता है ना, तो इंसान अपने गाँव की तरफ ही लौटता है। और ऐसा हमने कोरोना के टाइम पे खूब देखा था। जो सोचते थे ना बड़े बड़े लोग कि हमें गांव की कोई जरूरत नहीं है, वो सब धीरे धीरे करके अपने गांव वापस आ गए थे, है ना? देखा होगा तुम लोगों ने भी। बाकी भाई तुम लोगों की मर्जी, तुम लोगों को जो करना है वो करो। आज के बाद तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, माफ करो मेरे को। भैया, हम आपकी बात समझ गए। हम समझ गए कि हमारे पुरखों की जमीन हमारी जड़ है। हम समझ गए हैं भैया कि इन जमीनों को बेचना तरक्की नहीं है। हाँ भैया, हमें एहसास हो गया, अब ये जमीन हम नहीं बेचेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। भैया हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं छोटे, देर से ही सही, लेकिन तुम लोगों को बात समझ में तो आई मेरी। चलो घर चलते हैं, भाभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो कार में नहीं बैठा लेंगे अपने भैया को, है?